अब शुरू करते हैं हम ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। अगर ग्राफ आपको आता है पहले से एनालाइज करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो तो शुरू करते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हम ऑलरेडी जानते हैं ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने, y इज इक्वल टू सपोज करो 3x माइनस टू ले लिया, y इज इक्वल टू 3x माइनस टू ले लिया। ध्यान से देखना है हमको, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते समय हम एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस बनाते हैं और एक वाई एक्सिस बनाते हैं। अब क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस होता है वो हमने पहले ही कहा था कि जो एक्स होता है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब है कि वो हम फ्री होते हैं कोई भी वैल्यू चूज करने के लिए एक्स की। और वाई जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना, वाई जो होगा वो इस पूरे पॉलिनोमियल का ही वैल्यू होगा ना उस एक्स पे। जैसे मैंने एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिली, 3 इंटू 1, एक्स की जगह 1 रख दिया तो y इज इक्वल टू हमें 1 मिल गया। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 रखी तो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, 1। और उसी पूरे पोलिनोमियल के वैल्यू को हम y कह रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ y विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y चेंजेस एज x चेंजेस। तो यहाँ हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y हमारा 1 आ गया। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा कि 1 ही क्यों रखा, हम 0 क्यों नहीं रखेंगे, तो रख लो 0। x इज इक्वल टू 0 रखेगा तो y कितना आ जाएगा उसका, 3 इंटू 0 0, बचेगा क्या, -2, खत्म। तो इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी, एट x इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी -2। तो ये 0 और -2, ये जो दो चीज निकला हमारा, यहाँ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो x को तो हम खुद से ले रहे हैं ना, और y को क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि मेरे लिए हुए x पे y क्या मिल रहा है ना। तो अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इसी तरीके से हम ढेर सारा x लेते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम अपने मन से x वेरी करते हैं। x वेरी करने के बाद हम देखते हैं कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है हमारे अलग अलग x पे। उन सारे पॉइंट्स को हर x के लिए एक y मिलता है, हर x के लिए एक y मिलेगा। तो ये जो x कॉमा y ढेर सारे मिलते हैं, उन सब को हम इस ग्राफ पे उन सारे पॉइंट्स को मार्क करेंगे कि कहाँ पे लाई करते हैं। उसके बाद उन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे, जो भी लाइन बन जाएगा वही हमारा क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाएगा। जैसे कि हमें y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है तो क्या दिया हुआ है, हमने सबसे पहला क्या किया, एक टेबल बनाया, ऐसे करके एक टेबल बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि इसमें हमने x लिखा इधर और इधर y लिखा। अब हम क्या करेंगे, हम ढेर सारा वैल्यू ले लेंगे, जैसे 2 3 4 कितने भी वैल्यूज ले लो। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, x की वैल्यू 1 ली तो हमें ऊपर कैलकुलेट किया ना, y भी 1 मिल रहा था। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो कैलकुलेट किया ना, ऊपर -2 मिला y। अब x की वैल्यू मैं सपोज करो मैं 2 ले लेता हूँ तो y कितना मिला, 4। बस 2 3 वैल्यू ले लिया, इसको मार्क कर लिया ग्राफ पे। इसको ग्राफ पे जब मार्क करोगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या मार्क करना है हमें, देखो सबसे पहला पॉइंट मार्क करना है 1,1, दूसरा पॉइंट 0,-2, तीसरा पॉइंट 2,4। 3 पॉइंट्स हमने अपने मन से निकाले हैं। तो पहला पॉइंट का मैं इधर लिख रहा हूँ 1,1 मार्क करना है, दूसरा 0,-2 करना है। क्यों, क्योंकि x जब 0 लिया तो y -2 आया, तो x, y 0,-2 हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, 2,4। इन तीनों पॉइंट्स को मार्क कर दो ग्राफ पे। तो सबसे पहले तो मार्किंग कर दी मैंने, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। इधर भी निगेटिव होता है ना, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4। y को भी मार्क कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। और y नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है,
-1 -2 -3 -4। अब पहला पॉइंट क्या है, 1,1 है ना, तो 1,1 कहाँ है, देखो ध्यान से, x पे 1 यूनिट इधर और y पे इधर, है ना, नहीं समझ आया, फिर से देखो, x पे 1 कहाँ है, x एक्सिस पे 1 कहाँ है, यहाँ है ना, और y एक्सिस पे 1 कहाँ है, यहाँ है। तो जो पॉइंट होगा, ये तो अब पढ़े होगे ना 9th में पॉइंट लोकेट करना, ये पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट यही होगा 1,1 1,1। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,-2, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है, क्लास 9th में पढ़े होगे। तीसरा पॉइंट क्या है, 2,4, 2,4 कहाँ लाई करेगा, ये यहाँ पे लाई करेगा, ये 2 और इधर से y एक्सिस पे +4, तो ये जो पॉइंट हो गया वो 2,4 हो गया। तो अब जो इनको मिला दिया जाएगा तीनों पॉइंट्स को, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया है। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया है। तो यही हो जाएगा, ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, वही क्या होगा, इस ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। यानी हमने लिख दिया कि ये जो लाइन है, यही ग्राफ ऑफ 3x - 2 है, y = 3x - 2 का ग्राफ यही लाइन है। क्लियर है? तो बस कुछ नहीं करना होता है ग्राफ में, x की वैल्यू चेंज करते जाते हैं, y की वैल्यू मिलती चली जाती है, और उन्हीं पॉइंट्स को लोकेट करके सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं। जो भी कर्व बन गया वही उसका ग्राफ हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, लीनियर का ग्राफ, तो नोट करके लिख लो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। नोट करके लिख लो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन will always be a straight line। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होती है, कि हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? अगर हमें 2 पॉइंट पता लग जाए तो हम जो लाइन खींचेंगे वो स्ट्रेट ही तो होगा ना। हमेशा 2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ अगर स्ट्रेट, इनको मिला के स्ट्रेट किया तो जो तीसरा पॉइंट होगा वो ऊपर या नीचे लाई करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर लाइन स्ट्रेट है तो 2 पॉइंट बहुत होता है कितने भी बड़ा लाइन खींचने के लिए। तो लीनियर इक्वेशन में इतने सारे निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 वैल्यू निकालेंगे, कोई भी 1 या 2, उन्हीं दोनों को मिला के एक्सटेंड कर दो, वही हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, उस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पे। नेक्स्ट आ जाओ कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक कैसे ड्रॉ करेंगे। प्रोसीजर सेम है, अब लीनियर क्या, क्वाड्रेटिक क्या, क्यूबिक क्या। जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन दिया है हमें, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना ले लिया जाए, मान लो ले लिया मैंने, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, 1 मिनट रुक जाओ, एक्स स्क्वायर, और अगर x - x + 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस x -2 ले लिया, सपोज करो। ये हमने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया। ये इसलिए मैंने इतना दिमाग लगा के लिया है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ ना आए, सिंपल वैल्यूज़ आए। बाकी तरीका यही है जो मैं लिख करने जा रहा हूँ, यही आपको फॉलो करना है किसी भी पोलिनोमियल के ग्राफ में। ठीक है, तरीका क्या है भाई? तरीका वही है कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है, तो बना लिया। अब इसका कोई स्ट्रेट लाइन तो होता नहीं है ग्राफ, जो हम एक वैल्यू ले लेंगे और बोल देंगे कि दो वैल्यू ले लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया, ढेर सारे वैल्यूज़ ले लिए। तो चलो ठीक है, ढेर सारा वैल्यू लिया तो 2 बॉक्स बना लिया हमने। ऊपर वाले को लिखा x, नीचे वाले को लिखा y। अब हमें ढेर सारे वैल्यूज़ लेने हैं ना, तो एक वैल्यू के लिए 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ बहुत है। तो अब चले शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने क्या बोला था, x की अपने x इंडिपेंडेंट होता है, तो गिवन एक्सप्रेशन जो होता है हमेशा y = होता है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, हमेशा y, ये पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है इसको y ही कंसीडर करते हैं। सबसे पहले क्या हमने कोशिश करी, हमने x को सबसे पहले 1 रखा, तो y कितना आया, 1 रखते ही 1
-1 -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स यानी -1, तो कितना आया वैल्यू, y इज इक्वल टू हमारा यहाँ से -2 आ गया। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ नोट कर लिया, हमने नोट किया कि जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y हमारा -2 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे हम कि अब x की वैल्यू कुछ और ले लो, 0 ले लिया, सबसे बढ़िया, x की वैल्यू 0 ले ली तो भी y -2 आ रहा है। वाह, x की वैल्यू 0 ली तो भी -2 आ रहा है वैल्यू। देखो x की वैल्यू 0 रखो पोलिनोमियल में, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब है, फिर से मैंने लिख लिया कि यहाँ वैल्यू 0 लिया तो यहाँ -2 आ रहा था। थर्ड क्या करेंगे, x की वैल्यू कोई और अपने मन से सोच लो। मान लो मैंने x की वैल्यू -1 ले ली, मर्जी मेरी, मैं तो कुछ भी ले लूँ, क्या जा रहा है। x की वैल्यू -1 ली तो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 -2 यानी 1 + 1 -2। वाह, y इज इक्वल टू 0 आ गया। x इज इक्वल टू जब -1 रखा तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। कोई और वैल्यू निकालो, x इज इक्वल्स टू क्या क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया, 0 ले लिया, -1 ले लिया, 2 ले लो, 2 ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स यानी -2 और -2। ये जो एक्सप्रेशन है इसी में तो रखना है, x इज इक्वल टू 2 तो रख दिया, y इज इक्वल टू 4 - 4, यारे y इज इक्वल टू भी 0 आ गया। इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू जब हम -1 रख रहे हैं, x इज इक्वल्स टू -1 रखा तो भी 0 आया y, और x इज इक्वल टू 2 रखा तो भी 0 आया y। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट कहीं गड़बड़ हो रहा है। x इज इक्वल टू -1 रखने पे 0 आया, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 जब रखा तो भी 0 आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, एक और वैल्यू लो, x की एक और वैल्यू लेते हैं। क्या ले लिया जाए, चलो 3 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फटाफट आप देखो, 3 का स्क्वायर 9 -3 -2, अब ये तो करना आ गया ना आप लोगों को, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। एक y की वैल्यू मैंने -3 ले ली तो क्या आ जाएगा, सॉरी x की वैल्यू मैंने अगली -3 ले ली, तो y क्या आ गया, -3 का स्क्वायर -3 + 2, सॉरी -2, तो कितना हो गया, y इज इक्वल टू 9 + 3 - 2 यानी 10। तो हमें जो भी कलेक्टेड वैल्यूज़ हैं उन सबको मार्क कर लिया। इन दोनों को तो लिख चुके थे पहले ही यहाँ पे। तीसरा वैल्यू क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 0, तो लिख लिया x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 0। चौथी वैल्यू क्या आई थी, जब x इज इक्वल टू 2 रखा तो y इज इक्वल टू 0 मिला, तो लिख लिया x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 रखने पे y इज इक्वल टू 4 आया था, तो x इज इक्वल टू 3 रखा, y इज इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट क्या लिया, x इज इक्वल टू -3 y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल्स टू -3 y इज इक्वल टू 10। बस ये सारे वैल्यूज़ मिल गए हमें। तो हमारे पास अब हमने क्या किया, इनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लिया। पॉइंट्स के फॉर्म में मतलब कि जब x1 रखा तो y -2 आया, यानी 1, -2 एक पॉइंट हो गया। तो हमने लिख लिया कि पॉइंट्स जो है हमारे वो क्या क्या निकाले हैं हमने। पहला पॉइंट क्या है, 1, -2, तो 1, -2 लिख लिया। पूछोगे कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, जब x 1 है तो y -2 है, तो 1, -2। दूसरा क्या होगा, 0, -2। दूसरा पॉइंट क्या होगा बालक, 0, -2। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, -1, -0, -1, -0। वाह, चौथा पॉइंट 2, 0, कोई दिक्कत नहीं, 2, 0। नेक्स्ट 3, 4, 3, 4, नेक्स्ट -3, 10। अब इन सारे, मर्जी तुम्हारी, तुम चाहो तो और ढेर सारे पॉइंट्स निकाल लो, मर्जी तुम्हारी, तुम जितना ज़्यादा पॉइंट्स निकालोगे उतना ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये सारे पॉइंट्स निकल गए ना हमारे, अब इनको हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं, इनको हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको फिर से सीधा किया जाए। एक एक्स एक्सिस बनाया और एक वो, सॉरी ये वाई एक्सिस था, ये हमारा हो गया छोटू एक्स एक्सिस। सारे पॉइंट्स मार्क कर लिया जो जो हमने कैलकुलेट किया है कलर चेंज करके। ये हमारा हो गया 1, 1, 2, 3, ये सब आप लोगों को पहले से आता है, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10। एक्स की वैल्यू भी मार्क कर ली हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। इधर भी एक्स की वैल्यू निगेटिव हो जाता है ना लेफ्ट साइड में, तो कर ली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। उसी तरीके से y की वैल्यू भी नीचे को निगेटिव होती जाएगी, तो -1 -2 -3 -4 मार्क कर लिया। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन। अब सारे पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूं मैं ब्लैक कलर से, देखो ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, 1, -2। कहाँ लाई करेगा 1, -2? तो यहाँ पे लाई करेगा 1, -2। इसका नाम दे दिया मैंने A1, -2। दूसरा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, देखो 0, -2 कहाँ लाई करेगा, 0, -2। तो 0, -2 x 0 है और y -2 है, मतलब यहाँ पे ही 2x के लिए सेम y मिल गया। ऐसा कैसे हो गया भाई, कहीं गड़बड़ किया है क्या? x = जब 1 रखा तो 1 -1 खत्म, -2। x = जब 0 रखा तो भी -2। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एक x = -1 और 0। थर्ड पॉइंट क्या है, -1 और 0। तो -1 और 0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट 2, 0, 2, 0 यहाँ पे होगा। सारे पॉइंट्स का नाम दे रहा हूँ मैं, ये देखो B है, ये C है, ये D है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, सारे पॉइंट्स। C -1, 0, D क्या है 2, 0 ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं D। E क्या है 3, 4, 3, 4 यहाँ पे आएगा E, यहाँ मार्क कर लिया, ठीक है। और F क्या है -3, 10, -3 यहाँ है ना, ये वाला वैल्यू है ना -3, और 10 ऊपर यानी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो होगा हमारा -3 ये F पॉइंट हो गया, F। अब मैंने क्या बोला था, सारे पॉइंट्स को मिला दो। तो सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, रेड कलर से मिला रहा हूँ, तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को मिलाया और इस पॉइंट को मिला के ऐसे 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 चला गया ग्राफ, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने नीचे से क्यों घुमाया, शार्प ऐसे क्यों नहीं मारते हैं? तो शार्प इसलिए नहीं मारते हैं कि हमने तो गैप पे पॉइंट्स लिया है ना। मतलब अब हमने एक बार x की वैल्यू 0 ली है और एक बार x की वैल्यू 1 ली है, बट उसके बीच में ऐसा तो है नहीं ना कि वैल्यू ही नहीं हो सकती। x की वैल्यू 0.1, 0.2 पे भी तो कुछ वैल्यू मिलेगा। तो इसलिए मैंने जब रफली ग्राफ ड्रॉ किया है तो मैंने आगे ले जाके थोड़ा सा बेंड किया है। क्लियर है? तो हमने देखा ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ। तो भाई एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया तो वो कुछ इस शेप का बना है, यू शेप का बना है ना। तो इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। इस शेप को बोलते हैं क्या, ये जो शेप है ये होता है पैराबोला। इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। यानी क्वाड्रेटिक का जब भी डिग्री 2 का इक्वेशन होगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो उसका ग्राफ हमेशा एवरी टाइम पैराबोला ही बनेगा। लिख लो इसको, नोट करके लिख लो। अगर कहीं पैराबोला दिख गया, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is parabolic in shape, ठीक है। इस शेप को पैराबोला कहते हैं। तो अब मुझे लगता है ग्राफ बनाना आ गया होगा, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का। अब अगर किसी भी एक्सप्रेशन को दिया हो, जैसे क्यूबिक दिया होता, तो क्यूबिक को भी क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 लेते जाते, और y की वैल्यू हमें मिलती चली जाती x की वैल्यू रख के। उन सारे पॉइंट्स को फिर क्या करते, ट्रेस करते और उनको मिला देते। जहां जो भी कर्व बन जाता वही कर्व क्या होता, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? तो ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बहुत ज़रूरी है। तो 1-2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लेना क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे, ताकि फ्लुएंटली तुम्हारा हाथ बैठा रहे कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ को और भी बारीकी से देखेंगे कि आखिर ये ग्राफ बनता कैसे है, ऐसा यह हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है किसी भी क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है।